Assalamu alaikum. After creating database and entity framework model, now we are going to create views. व्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम कंट्रोल उसका क्रिएट करेंगे। ऐड कंट्रोलर, तो हम जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस हम एम्प्टी कंट्रोल क्रिएट करेंगे। और भी बहुत सारे कंट्रोल हैं जो कि आपको लाइक बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, रीड एंड राइट की, और जस्ट और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं आपको। तो हम एम्प्टी से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर, डिफ़ॉल्ट इज हाईलाइटेड, जस्ट हम डिफ़ॉल्ट वर्ड को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोलर वर्ड एज इट इज़ रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। तो हम अपना, क्योंकि हम डिपार्टमेंट्स के लिए व्यू कंट्रोलर क्रिएट करने लगे हैं, तो हम डिपार्टमेंट कंट्रोलर एट हमारे पास एक कंट्रोलर क्रिएट कर लिया डिपार्टमेंट कंट्रोलर के नाम से, जो कि इनहेरिटेड है कंट्रोलर क्लास से। अच्छा, इसमें हम ये हमारे पास एक्शन नेम है, जो कि कंट्रोलर को व्यू, कंट्रोलर और व्यू की कम्युनिकेशन में असरअंदाज होता है। तो हम इसका नाम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिपार्टमेंट्स की लिस्ट शो कराना चाह रहे हैं, तो हम इसे नाम दे देते हैं ऑल डिपार्टमेंट्स। ऑल डिपार्टमेंट्स। अब हम पहले हम कॉन्टेक्स्ट क्लासेस को यूज़ करते हैं। हमारी कॉन्टेक्स्ट क्लासेस जो हमने एंटी फ्रेमवर्क डाटा मॉडल हमने क्रिएट किया था, तो उसको हमने उसकी क्लासेस को यूज़ करना है। उसकी क्लासेस को यूज़ करने के लिए हमने एक नेम दिया था कॉन्टेक्स्ट क्लासेस का। कॉन्टेक्स्ट क्लासेस, अभी देखिए आपको कॉन्टेक्स्ट क्लासेस नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए हमें रेफरेंस देना पड़ेगा पहले, यूजिंग MVC डेमो डॉट, क्योंकि हमारी एंटी फ्रेमवर्क डाटा मॉडल हमारा रिजाइड करता है एंटी फ्रेमवर्क मॉडल में, तो हमने रेफरेंस दे दिया। सो अब देखें, अब हमारे पास, अगर हम स्टार्ट से देखें तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्लासेस, ये देखिए पहले ही आ जाता है। तो एंटीज इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्स्ट क्लासेस, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जस्ट हम, चूँकि हम डिपार्टमेंट यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम डिपार्टमेंट का क्लास को यूज़ करते हैं इक्वल टू एंटिटीज़। अब इस साइड पे हमारी क्वेरी आएगी जी, तो डिपार्टमेंट स्टार्ट टू लिस्ट। फॉर एग्जांपल हम सारे डिपार्टमेंट्स को शो करने जा रहे हैं। व्हाट इट इज सेइंग, कैनॉट implicitly convert to list। सॉरी, सो दिस, हम इसको भी लिस्ट के नाम देंगे, क्योंकि ये हमारे पास लिस्ट है, तो ये भी हमारे पास लिस्ट ही होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। अपने ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। सो अब हम इसके लिए व्यू क्रिएट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो हमने पास किया, ये हमारे व्यू के लिए एक मॉडल का काम देगा। देखें, अब व्यू का नेम आ गया ऑल डिपार्टमेंट्स, जो हमारा एक्शन नेम होता है वही हमारा व्यू नेम होता है। तो अब हम चूँकि लिस्ट शो करने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ लिस्ट को कॉल करते हैं, और डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास भी सिलेक्ट हो गई। हम मॉडल क्लास देना चाह रहे हैं। हमारे पास मॉडल क्लास है
दो क्लासेस हैं, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की। हम डिपार्टमेंट की क्लास को सेलेक्ट कर देंगे और ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास व्यू क्रिएट हो गया। इसे हम बिल्ड करके और डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग के हमारे पास व्यू ओपन हो रहा है। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स का नेम आएगा, क्योंकि हमारे डेटाबेस में कोई भी डिपार्टमेंट नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नेम शो नहीं हो रहा। क्रिएट न्यू का एक लिंक है, इसे हम क्लिक करते हैं तो वो एरर की तरफ जाता है, क्योंकि हमारे पास क्रिएट न्यू कोई भी व्यू नहीं है इस टाइप का। इस टाइप का कोई भी व्यू नहीं है, सो इसलिए एरर दे रहा है। सो अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने जैसे कंट्रोलर क्लास क्रिएट की, तो इसने कंट्रोलर डिपार्टमेंट कंट्रोलर की क्लास क्रिएट कर दी कंट्रोलर के अंदर, और व्यूज़ के अंदर डिपार्टमेंट का फोल्डर क्रिएट कर दिया। लाइक उस कंट्रोलर का फोल्डर क्रिएट कर दिया जो हमने कंट्रोलर क्लास में क्रिएट किया था। और इस डिपार्टमेंट के अंदर देन हमारा एक्शन आ गया जो कि हमने कंट्रोलर के अंदर डिफाइन किया था। अब ऊपर भी आप देख रहे हैं कि ये URL डिपार्टमेंट आल डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हमारे पास ये कंट्रोलर डिपार्टमेंट कंट्रोलर है और देन आल डिपार्टमेंट्स एक्शन। इस URL को देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्लास या ये व्यू किस कंट्रोलर ने और कौन सा एक्शन की तरफ से भेजा गया है। सो अब हम डाटा ऐड करते हैं अपनी क्लास डेटाबेस में। इसका शो टेबल डाटा 1 नाम लिख देते हैं, फ्लाई कंपनी डिपार्टमेंट नेम टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट 3 educational 4 functional. So these are the department names. You can say computer science. So ये चंद एक डिपार्टमेंट्स के नेम्स हैं। सो हम इसे सेव कर देते हैं। हमारे पास ये शायद ऑटोमेटिकली सेव हो गया। तो अब हम रीबिल्ड करते हैं सॉल्यूशन को और देन इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके पास नेम्स अवेलेबल होंगे। तो देखिए सभी डिपार्टमेंट्स के नेम आपके पास शो है। सो इस तरह हमने सक्सेसफुली एक व्यू क्रिएट कर लिया।